जो है स्लो चल रहा है। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। अजीत भी हमारे साथ बने हुए देहरादून से। अजीत, आपका रुख करते हुए दोपहर 12 बजे तक अगर अलग अलग यहाँ पर निकायों की, अलग जिलों की देखें तो 100% यहाँ पर मतदान हुआ है, लिहाजा अब कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? हालांकि कुछ जगहों से ये भी जानकारी आई कि कुछ वोटर्स के नाम लिस्ट में शामिल नहीं है, तो अब क्या अपडेट इसे लेकर? अजीत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए ठीक है, आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र, आपका रुख करते हुए कैसी तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है? दोपहर 12 बजे तक कितना मतदान हुआ है, मतदाताओं में कितना उत्साह, और क्या वो स्थानीय मुद्दे हैं जिसे लेकर मतदाता केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? मतदान हो चुका है और मतदाताओं में जो क्षेत्र हैं वहां पर लगातार मतदान जारी है। और बात की जाए तो हल्द्वानी में जो मेयर हैं, जो अभी अगर बात की जाए 10 जो मेयर प्रत्याशी हैं, उसके अलावा 238 जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनके जो वो मैदान में उतरे हैं और साफ तौर पर उनका जो मुद्दा है वो विकास है। विकास को लेकर यहाँ पर जो मतदाता हैं वो अपना वोट डाल रहे हैं। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। अजीत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अजीत जी बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि देखिए दोपहर 12 बजे तक 100% मतदान हुआ है सभी जिलों की बात करें। हालांकि कुछ एक जगहों पर वोटर्स लिस्ट की भी यहां पर समस्या आई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका नाम शामिल नहीं है, लेकिन अब कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? मतदाताओं में क्या उत्साह है? कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जो कि ज्यादा जोर शोर से मतदाताओं की ओर से उसे उठाए जा रहे हैं और ध्यान में रखते हुए केंद्रों पर वो पहुंच रहे हैं? देखिए 8 बजे मतदान सुबह शुरू हुआ और सुबह रफ्तार बहुत धीमी थी, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी और 12 बजे तक 25% मतदान होने की खबर निर्वाचन आयोग की तरफ से आई है। एक तो ये है कि मतदान प्रतिशत 12 बजे तक 25% था, अब चूंकि अब 1 बजे से भी ऊपर समय हो गया है तो अब तक ये मतदान और बढ़ गया होगा। दूसरा, खास तौर पर देहरादून नगर निगम में वोट कटने की शिकायतें बहुत बड़े पैमाने पर आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का वोट कट गया, उनको पता ही नहीं, उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। वो घर से निकले वोट डालने के लिए, वहाँ जो चेक करके जो इनके एजेंट थे उन्होंने बताया यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं है। जहाँ पुराने पते पर रहते थे उन्होंने वहाँ चेक करवाया, वहाँ भी वोट नहीं है। तो दूसरी तरफ जैसे गरिमा मेहरा दसोनी है, मुख्य प्रवक्ता है प्रदेश कांग्रेस में, तो उनके पूरे परिवार का नाम गायब है। ऐसे हमें तमाम मतदाता मतदान केंद्रों पर मिले हैं जो कह रहे हैं कि उनके पूरे के पूरे परिवार के नाम काट दिए गए हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शिकायतें भी की हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि अभी सर्वर डाउन है, आप थोड़ा वेट करिए, आप चेक करके बताते हैं आपका नाम है कि नहीं है। तो इस तरह की शिकायतें यहाँ पर लगातार आ रही है। और कांग्रेस का ये कहना है कि जहाँ कांग्रेस के लोग रहते हैं, कांग्रेस के वोटर रहते हैं, वहाँ ज़्यादा नाम काटे गए हैं और ये सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान्ड तरीके से नामों को काट दिया गया है। तो ये एक बड़ा इशू बनकर देहरादून नगर निगम में खासतौर पर उभर रहा है। हालांकि इसके अलावा हरिद्वार में और कहीं दूसरी जगह भी इस तरह की कुछ छोटी मोटी शिकायतें आ रही है। शाम तक चीज़ें कंपाइल होंगी तब पता चलेगा कि कितने नाम काटे गए, कितने नहीं। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, दोनों ही राष्ट्रीय दल है, अपने सिंबल पर जरूर लड़ा है। सिंबल पर चूंकि ये चुनाव लड़े ही जाते हैं, लेकिन मुद्दे बेहद स्थानीय हैं, बहुत हाइपर लोकल हैं। और मुद्दे वही हैं, एक शहर को सुंदर कैसे बनाया जाता है, एक शहर की सड़कें कैसी हों, एक शहर का ट्रैफिक कैसा हो, सफाई व्यवस्था कैसी हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की जो एक व्यवस्था है उसको और शिथिल कैसे किया जाए, सिंगल विंडो सिस्टम कैसे किया जाए। उसके बाद तमाम जो वार्ड्स की जो समस्याएं हैं, नालों की समस्याएं हैं, और जो खाले हैं उनकी समस्याएं हैं, बस्तियां हैं उनकी समस्याएं हैं, मलिन बस्तियों की समस्याएं हैं। तो पेयजल से लेकर के तमाम जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी जो चीज़ें हैं वो पर्याप्त तरीके से मिल नहीं है। स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है। तो भले ही यहाँ पर राष्ट्रीय नेताओं के फोटो लगे हों दोनों पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रधानमंत्री के फोटो का भी इस्तेमाल इस चुनाव में भरपूर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 दिन में 52 सभाएं की हैं। इसके अलावा तमाम बड़े लोग लगे हुए हैं। वो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों, तमाम लोगों ने यहाँ पर जान झोंक दी है, बिल्कुल पूरी तरह से जोरदार चुनाव प्रचार किया है। लेकिन मुद्दे पूरी तरह से स्थानीय हैं।
इसी मामले में देखा जा रहा है कि स्थानीय मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जा रही है। कई जगह निर्दलीय बेचैन कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को। रुड़की में अगर हम बात करते हैं तो रुड़की में निर्दलीय यशपाल राणा, जो पहले भी मेयर रह चुके हैं, उनके परिवार से चुनाव लड़ा जा रहा है। तो यशपाल राणा खुद ही मोर्चा संभाले हुए, वहां पर बड़ी स्थिति नाजुक हो रही है। दोनों राष्ट्रीय दलों को चुनौती मिल रही है। आप फिर ऋषिकेश नगर निगम में आते हैं, वहां भी एक निर्दलीय ने दोनों राष्ट्रीय दलों को चुनौती दी हुई है। फिर श्रीनगर आप नगर निगम में जाते हैं, वहां भी एक निर्दलीय लखपत है, उन्होंने भी जो राष्ट्रीय दलों के जो प्रत्याशी हैं उनको काफी हद तक डैमेज करने का एक प्रयास किया है। कुछ कई जगह संघर्ष बहुत कड़ा है, जैसे हल्द्वानी है, भाजपा कांग्रेस का बहुत नजदीकी कंटेस्ट है। जैसे काशीपुर है, बहुत नजदीकी कंटेस्ट इसको देखा जा रहा है। हरिद्वार, देहरादून, जो बहुत नजदीकी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को देखा जा रहा है। तो इसी तरह से जैसे अल्मोड़ा नया नगर निगम बना है, पिथौरागढ़ भी नया निगम है, दोनों जगह बहुत नजदीक का मुकाबला दोनों दलों में बना हुआ है। अब देखना है, चूंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2018 में, तो 8 नगर निगम थे, 8 में से 5 भाजपा ने जीते थे। इस बार 11 हो गए हैं, तो 11 में क्या स्कोर रहता है देखना होगा। जबकि नगर पालिकाओं में पिछली बार कांग्रेस काफी आगे निकल गई थी भाजपा से, और नगर पंचायतों में फिर भाजपा आगे थी। तो इस तरह का जो एक स्कोर खड़ा हुआ था पिछली बार, वो इस बार कैसा रहेगा, उसमें अंकों का फेरबदल होगा। अंकों का जो अंकगणित का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, तो ये एक देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल चूंकि अभी दिन चढ़ चुका है और दोपहर थोड़ी देर बाद ढलनी शुरू हो जाएगी, मतदाताओं की जो लाइनें हैं वो थोड़ी लंबी होनी शुरू होगी, तो तब थोड़ा सा जायजा और रुझान का पता चल पाएगा। जी ठीक है, आप बने रहे, आप लौटेंगे आपके पास। सुरेंद्र और हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े। सुरेंद्र, सबसे पहले आप